हेलो फ्रेंड्स, अगेन परसेंटेज हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम रेशियो के बारे में बेसिक जान लेते हैं कि रेशियो होता है क्या। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा था कि इंपॉर्टेंट चीजें उनमें बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि बेसिकली परसेंटेज होता क्या है, जो कि हमने आपको उस वीडियो में बताया था और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। फिर हमने अगला बताया था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका क्या होता है, रेशियो। अब देखिए, रेशियो का मतलब अगर आप हिंदी में कहें तो इसे हम कहते हैं अनुपात। अब बात आती है कि अनुपात होता क्या है। तो जनरली अगर हम यहां पे देखें, अनुपात एक ऐसी यूनिट है जिसका अपना कोई भी मात्रक नहीं होता है। दैट मीन्स रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब जैसे कि हम बताएं और साथ साथ हम कहें तो ये होता है किन्हीं भी अनुपात के लिए दो चीजें, फिर यही बात है यहां पर भी होना जरूरी है। मतलब जब तक कि आपकी दो चीजें नहीं होंगी तो आप अनुपात नहीं निकाल सकते हो। थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डीआई के रेफरेंस, क्योंकि डेफिनेटली जब आप पेपर दोगे तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और हो सकता है दो भी हो जाए, ठीक है, उन क्वेश्चंस के सेट में। तो इसे बिल्कुल ही ध्यान से समझिएगा, जो भी डाउट हो उनको पूछिएगा। देखिए, जो रेशियो है वो एक्चुअल में परसेंटेज का ही पार्ट है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब आप परसेंटेज से आगे बढ़ते हैं तो वो आपका कन्वर्जन अनुपात में हो जाता है। लेकिन फर्क क्या है वो हम यहां पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया कि मेल कितने परसेंट, 60%। ठीक है, तो आपने तुरंत बता दिया फीमेल कितने परसेंट, 40%। उम्मीद करते हो ये आप 40% जान गए होंगे, या जिन्होंने नहीं देखा हुआ है तो वो हमारे पहले वीडियो लेक्चर पे जाएं और उसे देखें, तब वहां से इन चीजों को समझ पाएंगे कि कैसे ये 60 से ये 40 आया। ठीक है, ये आप वहां से आप जान पाओगे कि किस तरीके से ये 60 था तो ये 40 आ गया। अब आप जैसे जानते हो मेल प्लस फीमेल मिलकर टोटल पॉपुलेशन भी हो सकती है, टोटल वर्कर भी हो सकते हैं, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। मतलब इन दोनों का सम यहां पर कुछ भी टोटल में हो सकता है। जैसे कि हम बात कर लें कि हमने इनको मान लिया ये टोटल वर्कर है, तो ये तो हमने जब डे 1 ही लिखा था तो हमने बताया था कि आपको लैंग्वेज पे कमांड होना पड़ेगा, मतलब लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि मेल और फीमेल ये वही वाले हैं, लेकिन यहां पर कभी टोटल पॉपुलेशन तो कभी टोटल वर्कर तो कभी टोटल स्टूडेंट, अनदर वर्ड यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है वो आपका 100% के बराबर होता है। अब आप देखेंगे ये आपका अगर 60% था, ये 40%, तो ये क्या था, 100%। अब आप यहां पे देखेंगे कि ये जो आंकड़े थे आपके, ये हमेशा ही फिक्स रहते हैं। मतलब कि जो आपका 100% वाली बात है, ये 100% हमेशा फिक्स रहेगी, ये कभी नहीं बदलेगा, ये 100% एक स्थिर रहेगा। जबकि रेशियो में ऐसा नहीं होता है, रेशियो में ये वैरी कर जाता है। तो वहां पर रेशियो के लिए कोई भी फिक्स नहीं है। जैसे आप ये बता पा रहे थे कि ये आपका 60 है, ये 40 है, तो ये आपका 100 बन गया, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड था कि मेल फीमेल और मिलकर क्या हो जाएंगे, आपके टोटल वर्कर 100% बराबर हो जाएंगे। अब जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, देखिए ये जो आपका है इसका जो सरलतम रूप होगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, सरल करोगे, तो जो आपका पार्ट आएगा वो आपका रेशियो कहलाएगा। जैसे कि 60 को जब आपने काटा किससे, 2 से, या फिर आप 0 से 0 कट डाउन कर लें। अब उसके बाद जब एक 0 यहां कटा, एक 0 यहां कटा, तो एक 0 यहां भी कट जाएगा।
2 से अगर काट लेते हैं तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब आपने देखा कि ये हमारा रेशियो में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि अगर कोई वैल्यू ये 2 है, ये वैल्यू 3 है, तो इन दोनों को जोड़ के कितना बन जाएगा 5। तो हमने ये देखा कि जो रेशियो है वो परसेंटेज का ही अगला स्टेप है। परसेंटेज में हमें किस तरीके से आंकड़े निकालने हैं, किस तरीके से डाटा निकालने हैं, ये सारी चीजें हम समझ रहे होते थे। लेकिन यहां पर हमने देखा कि अगर एक 60 था, ये 40 था, ये 100, ये फिक्स था। क्यों? क्योंकि ये हमारी वैल्यूज को लेकर चल रहा था, सामने वैल्यू को हम देख रहे थे। हमने एक और एग्जाम्पल लिया था कि ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप अगर उस पर देखोगे जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था एज इट इज डाटा के ऊपर, जहां पर हमने किसी स्टूडेंट की डेली लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो वहां पे आप अगर देखोगे तो हमने बताया था सबसे पहली चीज खर्च करता है रेंट, और हमने मान लिया रेंट पे वो टोटल का कितना खर्च कर देता है 50% खर्च कर देता है। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन हमने कही कि रेंट के बाद उसने बुक ली और बुक पर उसने कितना खर्च कर दिया 20% खर्च कर दिया। ठीक है। फिर इस तरीके से हमने देखा कि उसने फूड के ऊपर खर्च किया कितना 20% फूड पे खर्च कर दिया। क्लियर। फिर हमने एक अलग एग्जांपल अगला कहा था कि हमारा हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस क्लियर है, अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस की अगर बात करोगे तो जो हमारे अदर खर्च हो गए तो इनको 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 जोड़कर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा टोटल एक्सपेंस। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि टोटल एक्सपेंस जो है वो सभी का योग है, जो कि कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, जो कि 100% के बराबर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी कितने के बराबर हो जाएगी, ये आपकी 100% के बराबर हो जाएगी। ठीक है। लिंकअप करते चलेंगे, हम साथ साथ बताते चल रहे हैं कि अब ये 50%, ये 20%, ये 20%। तो अब आप खुद सोच के बताओ, अगर ये 50 है, ये 20 है, ये 20 है, तो 90 हो गया। और जबकि टोटल कितना होता है 100 हो गया, तो इसका मतलब बचा कितना 10%। तो ये जो आपका आ गया वो कितना आ गया 10%। अब ये 10% आया कैसे, तो इसलिए हम आपके लिए फिर ऊपर लिख देते हैं 100 में से हमने क्या करा 90% हटा लिया। अब ये वाला 90 कैसे आया, तो ये 90 इसका, इसका और इसका क्या है योगफल है। 50 20 20 मिलकर आपका यहाँ पे 90 हो गया। ठीक है। अगेन आप देखोगे यहाँ पर, और अगर हम धीरे धीरे चीजें बढ़े, अब फिर वही बात, हमारा मेन टॉपिक क्या है रेशियो। तो आप फिर इसको काटोगे। रेशियो का मतलब क्या होता है सिंप्लीफाई करना, मतलब जो चीजें दी गई हैं उनमें आप कितने सरलतम रूप तक के काट सकते हो, कहां तक के आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब अगर आप कट करना शुरू करो तो हर किसी से आप क्या कर लोगे, जीरो को कट डाउन कर सकते हो। अब ध्यान रखिएगा एवरी स्टेप में से सेम वैल्यू कटना चाहिए। यहां से भी वही काटा, यहां से भी वही काटा, यहां से भी वही काटा, यहां से भी काटा और यहां से वही काटा, मतलब एवरी सेगमेंट में से हमने जीरो को कट किया। तो अब यहां आपका क्या बचा 5:2 1 और जो इन सभी का सम होगा वो टोटल क्या हो जाएगा आपका 10। अब देखिए परसेंटेज में जो सम था वो हमेशा 100 के बराबर ही था, वैरी नहीं कर रहा था। यहां भी 100 था, यहां भी 100 था, लेकिन रेशियो में यहां पे सम 5 आया, तो यहां पे रेशियो में सम क्या आया 10 आया। तो हमने देखा कि रेशियो में जो सम होता है वो आपका फिक्स नहीं होता है। रेशियो में आपका जो सम है वो वैरी करेगा। आप उसको उस स्पेसिफिक टर्म से समझेंगे। अब इसको पढ़ते कैसे हैं ये हम समझते हैं। इस वाली लैंग्वेज को कहेंगे कि किसी ऑफिस में टोटल वर्कर के मेल और फीमेल का अनुपात, किसी ऑफिस में टोटल वर्कर के मेल और फीमेल का अनुपात 3:2 है। अब 3:2 का मतलब यह हो गया कि उस पूरे ऑफिस में जितने भी मेल होंगे वो कितने के बराबर होंगे 3 के बराबर होंगे। उस पूरे ऑफिस में जितने भी फीमेल होंगे वो आपके 2 के बराबर होंगे। अब क्योंकि आप जानते हो मेल और फीमेल जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 3 2 5 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही ऊपर देखिए एग्जांपल एक और लिखा हुआ है आपका। ठीक है, ये एग्जांपल फर्स्ट था आपका,
और ये आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड ले लिया। इस एग्जाम्पल में हमने 2 ही कमोडिटीज दी थी, इस वाले में हमने मोर देन 2 ले ली थी। अब यहां पे आप देखेंगे, देखिए रेंट हुआ, बुक हुआ, ठीक है, रेंट है, बुक है, फूड है, अदर एक्सपेंसेस हो गए और टोटल एक्सपेंसेस हो गए। अब हम यहां पे अगर आपकी बात कहें कि क्या क्या एक्सपेंस का आपकी चीजें आ रही हैं, तो आप यहां पे देखोगे कि फूड पे हमने कितना खर्च करा, हम कह सकते हैं फूड, बुक, फूड का रेशियो बताओ। रेंट, बुक, फूड का रेशियो वो आपस में वैरी कर सकता है कि किस तरीके से किधर क्या जाएगा, क्या डाटा हमारा रहेगा। बट ये ध्यान रखिएगा, जैसे उसने कहा रेंट, बुक, फूड और अदर एक्सपेंस का रेशियो बताएं, तो आप देखेंगे रेंट क्या हो जाएगा 5:2:1। हिंदी वालों के लिए 5:2:1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, मतलब 5:2:1 10। अब आप जनरली देखोगे, जैसे कि परसेंटेज में आप कहते थे कि रेंट पे कितना खर्च किया 50%, वैसे आप यहां पे भी देखोगे रेंट पे कितना खर्च करा 5। बस यही फर्क है रेशियो में और कुछ नहीं। जैसे परसेंटेज वैसे ही रेशियो, बस सिर्फ सरलतम रूप कट के आ जाता है। वहां आपको पता होगा कि ये 100 के बराबर है, यहां आपको पता नहीं है ये कितने के बराबर है। ठीक है, इस पे भी जब हम क्वेश्चन देखेंगे, डिटेल देखेंगे, अभी तो थ्योरी सेक्शन चल रहा है, फिर वहां पे आपके कमांड आएगी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि अब ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो इन सभी को जब जोड़ोगे 5, 2 7, 2 9 और 1 10, और टोटल जो है वो हमारा कितने के बराबर है 10 के बराबर है। अब यहां पर जैसे कि फिर हमने आपको बताया था कि परसेंटेज के बारे में, कि जैसे ही हमें परसेंटेज की डाटा जिस डाटा के बराबर दिया होता है उस डाटा की वैल्यू से भाग करते हैं और जिसके बारे में पूछा जाता है उससे हम गुणा करते हैं। वैसे यहां पर भी है सेम टू सेम कि जिसके बारे में दिया जाए आप उससे क्या करो डिवाइड करो, और जिसके बारे में पूछा जाए उससे आप क्या करो गुणा करो। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहीं पर इस एग्जाम्पल 1 को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं वैल्यू के साथ, क्योंकि जो हमें मेन वर्क करना है वो हमें वैल्यू पे वर्क करना है। तो आप यहां पे देखोगे, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि किसी भी ऑफिस में जो मेल एम्प्लॉय है वो हमने मान लिए कितने हैं 60। मेल एम्प्लॉय जो मान लिए वो कितने मान लिए 60। अब 2 तरीके से आता था, इस क्वेश्चन को आप परसेंटेज से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं ये बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आप रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं परसेंटेज से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर मेल एम्प्लॉय 60 हैं तो वो कितने परसेंट के बराबर होता 60% के बराबर होता। सिंपल, हमने आपको बताया था कि जिसके बारे में दिया जाए उस वाले परसेंटेज वैल्यू से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे। अब जिसके बारे में पूछेगा उससे आप गुणा करोगे। जैसे पूछ ले फीमेल पॉपुलेशन कितनी है तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 40। आपसे पूछ ले टोटल वर्कर कितने हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। सपोज दैट जैसे हमें यहां पे निकालना होता फीमेल, यहां पे हमें क्या निकालना होता फीमेल। अब फीमेल अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर लेंगे 40, तो इसे हम कट कर लेंगे, देन हमारा कितना आ जाएगा 40। कहने का मतलब ये है कि अगर मेल 60 हैं तो फीमेल कितने हो जाएंगे 40। अब आप जोड़ के भी निकाल सकते हो कि अगर मेल 60 फीमेल 40 तो टोटल क्या हो जाएगा 100। क्लियर। दूसरी चीज हम देख लेते हैं रेशियो से। वैसे ही रेशियो भी है जैसे परसेंटेज, कोई अलग नहीं। जिसके बारे में दिया जाए उससे आप क्या करोगे डिवाइड। अब आपको देखो न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बारे में दी है मेल के बारे में। मेल की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 60। कितनी है 60। मेल का रेशियो कितना है, मेल का रेशियो कितना है 3। आप फिर देखोगे मेल की न्यूमेरिकल वैल्यू 60, मेल का रेशियो 3। ठीक है, तो जो आपकी 60 है वो किसके बराबर हो जाएगी 3। आप 60 को डिवाइड किससे करोगे 3 से। जैसे कि फिर देखेंगे मेल की वैल्यू 60 किसके बराबर है 3 के बराबर है, तो इस 60 को किससे डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया। अगेन अब अगर हमें फीमेल चाहिए तो फीमेल की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 2,
तो आप मल्टीप्लाई किससे करते हैं 2 से। अगर आपको चाहिए होता है टोटल वर्कर तो आप मल्टीप्लाई किससे करते हैं 5 से। तो यहां पर हमें फीमेल है तो फीमेल के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से मल्टीप्लाई होगी। आप इससे काटोगे ये 20 बार में और ये आ जाएगा 40। तो इसमें आप देखोगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कैलकुलेशन का इफेक्ट हुआ। क्योंकि आप जनरली देखते हैं अगर आप यहां से 0 से 0 काटते 2 2 जा 4 जे 0 से 0 काटते पहले इस तरीके से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो आप देखते जैसा ये लिखा हुआ है वैसा ही ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो रेशियो है वो परसेंटेज का ही अगला स्टेप है। मतलब आप जैसे जैसे चीजों को समझते जाते हो वैसे वैसे चीजें हमारी कम होती चली जाती हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा किस तरीके से रेशियो जो है वो इंटरलिंक्ड है किसके साथ परसेंटेज के साथ। क्योंकि बेसिकली पहले आप परसेंटेज पे कमांड करोगे क्योंकि आंकड़े हमें रेशियो में बाद में हम निकाल सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें परसेंटेज में ही आना चाहिए। तो सबसे पहले परसेंटेज पे बढ़िया से कमांड करनी होती है। परसेंटेज पे जब आपकी कमांड होगी तो रेशियो अपने आप धीरे 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 डेवलप हो चुका होता है। सिर्फ उसके बारे में आपको चीजों को बताने की जरूरत रह जाती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं यहां पर। ठीक है, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम चीज समझेंगे। आप सभी लोग भी उसे कॉपी पेन लेके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से चीजें थी। जैसे हमने अभी सेकंड एग्जाम्पल लिया था। सेकंड एग्जाम्पल में हमने ये बताया था कि रेंट, बुक, फूड, अदर एक्सपेंस और ये बन गया टोटल एक्सपेंस। ये 3 चीजें थी। पहला था हमारा रेंट, फिर हमारा था बुक, फिर हमारा था फूड, फिर था हमारा अदर एक्सपेंस। रेंट हमने लिया था कितना 50%, बुक हमने लिया था कितना परसेंट 20%, फूड हमने लिया था कितना परसेंट 20%, टोटल हमारा कितना हो गया था 100%। आप घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10%। अब ये आप समझ गए होंगे 10% आया कैसे। तो 10% आप 50 20 20 आप जोड़ोगे 90 और 100 में से आप 90 घटा लोगे। जब आप 100 में से 90 घटा लोगे तो आपके पास बचेगा कितना 10%। तो ये जो इंफॉर्मेशन हुई ये आपकी कैसी हुई, ये आपकी परसेंटेज की इंफॉर्मेशन हुई। इसी इंफॉर्मेशन को हमें कन्वर्ट करना होता है रेशियो में। रेशियो का मतलब सरलतम रूप जितना कट सकता है आप उसे काटें। अब वो चाहे आप वैल्यू निकाल के काटे चाहे आप परसेंटेज काट लें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम मेन अपने डीआई पे पहुंचेंगे जहां पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तब और इसके हम बढ़िया से यूटिलाइजेशन बताएंगे। या अभी जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो वहां पे छोटे छोटे हम डाटा से देखेंगे कैसे हम क्वेश्चंस को जल्दी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आप देखेंगे 50%, तो ये क्या आ गया आपका 0 कटा 5, फिर हम देखिए 0 कट गया, ये आपका 0 कट गया, ये आपका 0 कट गया, ये आपका 0 कट गया। आप उधर ना भी जानो ना भी काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप समझना चाहते हो तो 0 भी कट जाएगा। 10 आएगा कैसे, तो ये बचा 5, ये बचा 2, ये बचा 2, ये बचा 1। तो जब आप यहां देखोगे 5 2 2 और 1, तो 5 2 7 2 9 और 1 10, मतलब टोटल जो सम आ जाएगा वो कितना आ गया आपका 10। ठीक है, अब आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू आपको दे रखी होगी। कोई भी वैल्यू का मतलब आपको चाहे टोटल एक्सपेंस दे दे, चाहे आपको अदर एक्सपेंस दे दे, चाहे फूड दे दे, चाहे बुक दे दे, चाहे रेंट दे दे। जैसे हमने मान लिया कि सपोज दैट आपने रेंट पे 2000 रुपए खर्च किए। रेंट पे कितने रुपए खर्च कर दिए 2000 रुपए खर्च कर दिए। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर सबसे पहली बात तो इंफॉर्मेशन ये ध्यान रखा करिएगा कि किसी भी एक जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो उसका आप रेशियो निकाल पाओ, उसकी न्यूमेरिकल में आप वैल्यू को कन्वर्ट करो, मतलब वहां तक आप पहुंचो। तो देखिए 2000 जो है वो कितने यूनिट के बराबर है, वो कितने यूनिट के बराबर है 5 यूनिट के बराबर है। तो 2000 जो है वो कितने यूनिट के बराबर है 5000 यूनिट के बराबर। 2000 ऊपर रखा, नीचे डिवाइड में क्या रखेंगे 5, 2000 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 5। ठीक है, करस्पॉन्डिंग रेशियो जैसे 2000 न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी का संगत आप देखोगे कि उसी के संगत में रेंट है कितना 5, रेशियो में कितना था 5,
परसेंटेज में अगर आप निकल रहे होते तो क्या लिखते नीचे 50। ठीक है, फिर से देखिए समझिएगा, अगर यहीं पे परसेंटेज में आप लिख रहे होते तो परसेंटेज में आप क्या लिखते 50, जब आप रेशियो में लिख रहे हो तो कितना लिख रहे हो 5। अब आपसे अगर पूछ रहा है बुक बताओ कि बुक पे कितना खर्च करा, तो देखो बुक पे अगर आप परसेंटेज लिख रहे होते तो आप क्या लिखते नीचे 50 इंटू क्या लिखते 20, यहां पर हम लिख देते हैं। परसेंटेज पे कैसे लिखते, तो परसेंटेज में आप लिखते 2000 जो कि परसेंटेज में कितने के बराबर है, परसेंटेज में 50 के बराबर है, तो डिवाइड बाई क्या होता 50। क्लियर। अब जब आप देखते हैं कि जो हमारी बुक है, बुक पे कितना खर्च हो रहा है 20%, तो बुक के लिए वैल्यू चाहिए तो इनटू क्या हो जाता है 20%। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके हमारी वैल्यू आती। या यहीं पर अगर आप रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से आओगे तो आप देखोगे कितना हो जाएगा 2000, ये कितने के बराबर है 5 के बराबर है। आपको कितना चाहिए बुक चाहिए जो कि कितने के बराबर है 2 के बराबर है, तो इनटू आप क्या कर लोगे 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अगर आपसे पूछ लेता फूड पे कितना खर्च करा, तो फूड भी कितने के बराबर है 2 से, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई हुआ था 2 से। कोइंसिडेंटली ये दोनों बराबर हो गए, बराबर इसलिए हो गए क्योंकि दोनों का परसेंटेज क्या था सेम था मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम थी, इसलिए बैलेंस हो गया। तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा। अदर एक्सपेंस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब आपसे चाह रहा होता टोटल एक्सपेंस बताओ कितना है, तो टोटल एक्सपेंस के लिए आप किससे मल्टीपल कर रहे होते 10 से मल्टीपल कर रहे होते। सपोज दैट जैसे कि आपसे यहां पे निकाला था बुक, तो आपने बुक के लिए मल्टीपल कर लिया किससे 2 से। जब आप काटेंगे 5 चौको 20, 4 दूनी 8, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। ठीक है, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 800 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगेन आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो गई 800, यहां से वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर आपसे यहीं पे टोटल पूछता तो टोटल के लिए आप जैसे आपसे कहता टोटल एक्सपेंस बताओ, अब टोटल एक्सपेंस के लिए आप क्या करते फिर वही प्रोसेस होता सेम एज इट इज जैसे हमने किया था कि देखते ये 2000 किसके बराबर था 5 के बराबर था, तो 2000 को ऊपर रखते नीचे डिवाइड किससे कर रहे होते 5। आपसे क्या पूछ रहा था टोटल एक्सपेंस पूछ रहा था, और टोटल एक्सपेंस किसके बराबर था, टोटल एक्सपेंस आपका 10 के बराबर था। टोटल जो एक्सपेंस था वो आपका 10 के बराबर था। तो अब जब यहां मल्टीपल करते वो किससे मल्टीपल करते हैं आप 10 से मल्टीपल करते हैं। तो जब आप 10 से मल्टीपल करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और देन यहां पे क्या हो जाता 4000। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे टोटल खर्च थे वो टोटल खर्च हमारे कितने हो जाते 4000 है। तो यहां पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से रेशियो जो है वो हमारा परसेंटेज के साथ इंटरलिंक्ड है। ठीक है, मतलब अगर आपको रेशियो तक पहुंचना है तो परसेंटेज आना चाहिए। सारी प्रोसेस वही यूज होते हैं, सिंप्लीफिकेशन बस बदल जाता है, किस तरीके से मतलब सरल करते हैं। वहां पर हमने जैसे देखा कि यहां पे जो टोटल वाला पार्ट है वो हमेशा क्या होगा फिक्स होगा, हमेशा 100 रहेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर इन लिखी गई वैल्यू के अकॉर्डिंग यहां पर हमारा वैरी करेगा। ठीक है, लिखी गई वैल्यू के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। और जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं, यहां पर आप कुछ भी लिखो इन सभी का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा 100 के बराबर, मतलब 100% के बराबर होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखो हमेशा 10 के बराबर होगा, वो आपका वैरी कर जाएगा, मतलब वो आपका इन सभी के सम के बराबर होगा। तो यहां पे आप देखोगे कि ये 5, ये 3, 2, फिर 2, फिर 1, टोटल मिलकर 10 हो गया। तो इस तरीके से यहां पे चीजें हमारी रहती है। बेसिकली हम इन पे भी क्वेश्चंस करेंगे और हमने देखा होगा रेशियो समझ में आया होगा। और इस पे अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन करोगे तो आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है जहां पे आपको चीजों को देखना रहता है कि किस तरीके से हमें रेशियो पूछा गया है। आगे जब हम क्वेश्चंस के साथ आएंगे तो इसको बड़ी ही सिंपलिसिटी के साथ हम सॉल्व करेंगे, जिसमें बहुत ही ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी। हम देखेंगे कैलकुलेशन में किस तरीके से हम चीजों को कम कर लेते हैं और किस तरीके से हम देख रहे थे कि परसेंटेज से धीरे धीरे चीजें कम हो गई, वैरी हुई और हमने वहां पे चीजों को कम किया है। तो यहां पर कोई भी डाउट हो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसको अगले सेशन में हम क्लियर करेंगे। और अगले सेशन जो होंगे उसमें हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसको आप घर से करेंगे और आंसर बताएंगे। तो इस तरीके से आज की वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, 10th क्लास।